गाइस, ये जो 3.5 है ये क्लास 10 पे होना ही नहीं चाहिए था, क्लास 5-6 लेवल का है, काफ़ी ईजी है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या दिया है, ए कॉन्ग्रुएंट बी मोड एन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एन डिवाइड्स ए माइनस बी, है ना। एक एग्जांपल देख लो, है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल 18 कॉन्ग्रुएंट 3 मोड 5। इसका मतलब क्या है, 5 डिवाइड्स 18 माइनस 3, ऑब्वियसली 5 विल डिवाइड व्हाट 15, है ना। तो ए कॉन्ग्रुएंट बी मोड ऑफ, है ना, मोड एन, इसका मतलब क्या है, एन डिवाइड्स ए माइनस बी। तो अभी हम लोग थ्योरम नंबर 13 देखते हैं। थ्योरम नंबर 13 पे क्या बोला है, ए कॉन्ग्रुएंट बी मोड एन if and only if a and b leave same remainder when divided by n। बहुत इजी थ्योरम है ना, देख लो। तो इसका प्रूफ हम लोग कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको लेट मानते, है ना, फिर इसको प्रूफ करते, फिर इसको मान के फिर इसको प्रूफ करना पड़ेगा, है ना। तो लेट ए कॉन्ग्रुएंट बी मोड एन, इसका मतलब क्या है, एन डिवाइड्स ए माइनस बी। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी इक्वल टू एन के, है ना। एन इज द फैक्टर ऑफ व्हाट, ए माइनस बी, एन इज द फैक्टर ऑफ ए माइनस बी। ये सब तो हम लोग ने पता नहीं 3.4 3.3 में पता नहीं कितना बार लिख लिया है ना। तो ये हो गया। नाउ अप्लाइंग division algorithm on a and n we get, है ना। a और n के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम लगाते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू एन क्यू प्लस आर, है ना, वेयर क्यू आर इंटीजर्स and r is greater than equal to 0 but less than what n। ओके, है ना। ये सब भी हम लोग ने यहाँ बहुत बार लिख चुके हैं हम लोग 3.3 3.4 में। तो ये तो हो गया है ना। तो इसको हम लोग मानते हैं ना, इस वाले इक्वेशन का हम लोग मानते हैं 1, है ना। अभी कैसे लिख सकते हैं हम लोग, एक काम करते हैं, यहाँ से नाउ हटा देते हैं, यहाँ पे सिर्फ ये रहने दो और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग नाउ यहाँ से देखो, नाउ a माइनस बी इज इक्वल टू वाट एन के। तो b इक्वल टू क्या होगा, a माइनस एन के, है ना। तो ये जाएगा b इक्वल टू, a की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, एन क्यू प्लस आर माइनस एन के, है ना। यहाँ से लिख लिया, है ना। यहाँ पे साइड में ऐसा भी लिख सकते हो, फ्रॉम 1 भी लिख सकते हो कि a की जगह में हम लोग ने क्या लिख दिया, एन क्यू प्लस आर लिख दिया। तो b इक्वल टू क्या होगा, है ना, यहाँ से n ले लो और यहाँ से n कॉमन ले लो, तो क्या मिलेगा, q माइनस के मिलेगा प्लस r। तो यहाँ से देख सकते हो, अगर हम लोग a को n से अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या मिलता है, r मिलता है। सिमिलर अगर हम लोग b को, है ना, n से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या मिलता है, r मिलता है। तो ये वाला प्रूफ हो गया ना, a एंड b लीव सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग देयरफॉर a एंड b लीव सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय n। ओके, अभी ये तो हो गया है ना, इसको मान के इसको प्रूव कर दिया, अभी इसको मान के इसको प्रूव करना पड़ेगा। तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, कॉन्वर्सली लेट a एंड b लीव सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय n, है ना। डेट इज a को अगर हम लोग n से डिवाइड करेंगे तो ना क्या मिलेगा, a इक्वल टू n k1 प्लस r, ऐसा लिख देते। और एंड b इक्वल टू क्या लिख देते, n k2 प्लस r। यानी कि a और b को, है ना, दोनों को n से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो सेम रिमाइंडर मिलता है, r और r। गॉट इट, है ना। देयरफॉर एक काम करते हैं हम लोग, a माइनस बी कर लेते हैं, है ना, दिस माइनस दिस। तो यहाँ पे क्या आएगा, n k1 प्लस r माइनस n k2 माइनस r।
प्लस और माइनस और कैंसिल हो गया, तो a माइनस बी इक्वल टू कितना मिलेगा, n कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा k1 माइनस k2। तो यहाँ पे देख सकते हो कि a माइनस बी का एक फैक्टर क्या है n, है ना, देयरफॉर n डिवाइड्स a माइनस बी, है ना, देयरफॉर a कॉन्ग्रुएंट b मोड n, है ना, इसका मतलब यही तो है। तो ये भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया, गॉट इट। तो इसको मान के इसको प्रूव कर दिया, फिर कॉन्वर्सली इसको मान के इसको प्रूव कर दिया। तो लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं हैंस ए कॉन्ग्रुएंट बी मोड n इफ एंड ओनली इफ a and b leave same remainder when divided by n। तो ये जो थ्योरम था काफ़ी इजी था, है ना, थ्योरम नंबर 13 हो गया। अभी थ्योरम नंबर 14 में कुछ प्रॉपर्टीज़ दिया है ना, कॉन्ग्रुएंट को लेके कुछ प्रॉपर्टीज़ दिया है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। आप लोग 10 सेकेंड स्किप कर सकते हो, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। कम ऑन, जल्दी से थ्योरम नंबर 14। थ्योरम नंबर 14 में फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या दिया है, फर्स्ट प्रॉपर्टी में बोला है ए कॉन्ग्रुएंट ए मोड n, है ना। तो इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं हम लोग, n डिवाइड 0 ऑब्वियसली, है ना, एनी नंबर डिवाइड्स व्हाट 0, कोई भी नंबर 0 को डिवाइड कर लेगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 0 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a माइनस ए, देयरफॉर इसका मतलब क्या है a कॉन्ग्रुएंट a मोड n, है ना। तो 1 नंबर हो गया। 2 में क्या बोल रहा है, इफ a कॉन्ग्रुएंट b मोड n देन b कॉन्ग्रुएंट a मोड ऑफ n, है ना। तो इसका प्रूफ कैसा होगा, लेट a कॉन्ग्रुएंट b मोड n, इसका मतलब है n डिवाइड्स a माइनस b, इसका मतलब है a माइनस b इक्वल टू n के लिख लो। अब इस सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा b माइनस ए इक्वल टू माइनस n के, तो ये हो जाएगा b माइनस ए इक्वल टू n इंटू माइनस के। तो यहाँ पे जो n है ना, b माइनस का है, क्या है, एक फैक्टर है, सो दैट मीन्स n डिवाइड्स b माइनस ए, इसका मतलब b कॉन्ग्रुएंट a मोड ऑफ n, ओके। एक्चुअली इसको ऐसा भी कर सकते हैं शायद, है ना, यहीं पे n डिवाइड्स माइनस b माइनस ए भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा n, नहीं यहाँ पे ये n डिवाइड्स a माइनस बी है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, n डिवाइड्स माइनस a माइनस बी भी हो सकता है, तो ये हो जाएगा n डिवाइड्स b माइनस a भी हो जाएगा, तो फिर हो जाएगा b कॉन्ग्रुएंट a मोड ऑफ n, ऐसा भी कर सकते हो आप, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 2 4 को डिवाइड कर रहा है तो 2 माइनस 4 को भी तो डिवाइड करेगा, ये चीज़ मैंने लिख दिया यहाँ पे। अगर n a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है तो n माइनस ऑफ a माइनस बी को भी डिवाइड करेगा, तो ऐसा करके भी, है ना, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा भी कर सकते हो, आपका मर्जी। तो अभी 3 नंबर पे देखो क्या बोला है कि इफ़ a कॉन्ग्रुएंट b मोड ऑफ n एंड b कॉन्ग्रुएंट c मोड ऑफ n, देन क्या बोला है a कॉन्ग्रुएंट c मोड ऑफ n। ये तो ऐसा वाला प्रॉपर्टी हो गया ना, जैसे है ना, इफ़ a डिवाइड्स b एंड b डिवाइड्स c देन a डिवाइड्स c, है ना। तो इफ़ a कॉन्ग्रुएंट b एंड b कॉन्ग्रुएंट c देन a कॉन्ग्रुएंट व्हाट c, ओके। तो इसको प्रूव कर देते हैं हम लोग। तो प्रूफ कैसा होगा, पहले इन दोनों को मानना पड़ेगा, इसको और इसको। ईजी है, काफ़ी ईजी है ना। लेट ए कॉन्ग्रुएंट बी मोड ऑफ n एंड b कॉन्ग्रुएंट c मोड ऑफ n। तो यहाँ से हमें 2 इक्वेशन मिल जाएगा, n डिवाइड्स a माइनस बी, यानी कि a माइनस बी इक्वल टू n k1। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या मिलेगा हमें, n डिवाइड्स b माइनस c, यानी कि b माइनस c इक्वल टू कितना आएगा, n k2, है ना। देयरफॉर a माइनस बी प्लस b माइनस c इक्वल टू n k प्लस 1 प्लस n k प्लस, है ना, n k2, यानी कि इनको और इनको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो क्या होगा, ये प्लस बी और माइनस बी तो कैंसिल हो गया, तो a माइनस सी इक्वल टू कितना आएगा, n k1 प्लस k2।
तो यहाँ से देख सकते हो कि जो n है a माइनस सी का क्या है, फैक्टर है, यानी कि n डिवाइड्स व्हाट, a माइनस सी, n डिवाइड्स a माइनस सी, इसका मतलब क्या है, a कॉन्ग्रुएंट c मोड ऑफ n। तो 3 नंबर भी हो गया। अभी लेट्स डू इट 4 नंबर। तो एक कम करता हूँ, है ना, इसको इरेज कर देता हूँ मैं, और फिर है ना नया सब पेज में करते हैं इसको 4 नंबर। कम ऑन, जल्दी से। 4 नंबर में क्या बोला है कि इफ़ ए कॉन्ग्रुएंट बी मोड ऑफ n and b नहीं, c कॉन्ग्रुएंट d मोड ऑफ n, देन हमें 2 चीज़ प्रूव करना है। एक तो क्या करना है, a प्लस c कॉन्ग्रुएंट ऑफ b प्लस d मोड ऑफ n, यानी कि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, और दोनों का राइट हैंड साइड क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है ना। और सेकंड में हमें क्या करना है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और दोनों का राइट हैंड साइड क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको भी शो करना है हमें। ओके, काफ़ी इजी इसका भी प्रूफ। लेट ए कॉन्ग्रुएंट बी मोड ऑफ n एंड c कॉन्ग्रुएंट d मोड ऑफ n। तो ये हो जाएगा n डिवाइड्स a माइनस बी, ये हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू n के 1। सिमिलरली हो जाएगा n डिवाइड्स c माइनस डी, c माइनस डी इक्वल टू n के 2, है ना। एक काम करते हैं ना, अभी इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते, इसको मानो 1, इसको मानते हैं 2, तो 1 प्लस 2 कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा a माइनस बी प्लस c माइनस डी इक्वल टू n के 1 प्लस n के 2। ओके, तो a प्लस सी माइनस बी प्लस डी, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो ये हो गया। और यहाँ से n कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा, k1 प्लस k2। तो यहाँ पे देख सकते हैं ना, इसका जो फैक्टर क्या है, n इज़ वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस, यानी कि n डिवाइड्स a प्लस सी माइनस बी प्लस डी। इसका मतलब क्या है, a प्लस सी कॉन्ग्रुएंट b प्लस डी मोड ऑफ n, है ना। ये प्रूफ हो गया। अभी नेक्स्ट में देखो, नाउ 1 इम्प्लाइज 1 से हमें क्या मिलता है, a इक्वल टू n के प्लस 1 b, है ना। ये माइनस बी को उधर लेके जाओ तो प्लस बी हो जाएगा। सिमिलरली हमें इक्वेशन नंबर 2 से क्या मिलेगा, c इक्वल टू n के 2 प्लस डी। तो एक कम करते हैं अभी, है ना 1 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 2, तो क्या मिलेगा हमें, ए सी इक्वल टू एन के 1 प्लस बी, और ये मिलेगा एन के 2 प्लस डी। तो ये हो जाएगा ए सी इक्वल टू, है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, एन स्क्वायर के 1 के 2 प्लस एन के 1 डी प्लस एन के 2 बी प्लस बी डी, है ना। तो मैं इधर कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा ए सी माइनस बी डी, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके जा रहा हूँ बी डी को, और यहाँ से मैं एन को कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा, एन के 1 के 2 प्लस के 1 डी प्लस के 2 बी। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो n है इसका क्या है, फैक्टर है, यानी कि n डिवाइड्स ए सी माइनस बी डी। इसका मतलब क्या है, ए सी कॉन्ग्रुएंट बी डी मोड ऑफ n। तो ये भी प्रूफ हो गया, है ना। तो 4 नंबर ही हो गया। नाउ लेट अस डू 5 नंबर। तो इसको मैं 10 सेकेंड, है ना, इरेज करो, आप लोग 10 सेकेंड स्किप कर सकते हो। फाइव में क्या बोला है, इफ ए कॉन्ग्रुएंट बी मोड ऑफ n, और फिर क्या बोला है, देन 2 चीज़ दिखाना हमें। एक तो क्या है, a प्लस सी कॉन्ग्रुएंट b प्लस सी मोड ऑफ n, यानी कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस सी को ऐड कर रहे हैं, और b में हमें क्या शो करना है, a सी कॉन्ग्रुएंट बी सी मोड ऑफ n, यानी कि दोनों साइड हम लोग क्या कर रहे हैं, c से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। गॉट इट।
तो ये भी ऑब्वियसली काफ़ी इजी होगा। लेट ए कॉन्ग्रुएंट बी मोड ऑफ एन, इसका मतलब होगा एन डिवाइड्स ए माइनस बी, यानी कि ए माइनस बी इक्वल टू एन के। या इसको ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं करके ऐसा भी कर सकते हैं, एन डिवाइड्स ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी, है ना। तो प्लस सी और माइनस सी वापस कैंसिल हो जाएगा, तो हमें ये मिल जाएगा, है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं। अभी इसका मतलब क्या है, एन डिवाइड्स ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी, इसका मतलब ये है कि ए प्लस सी कॉन्ग्रुएंट बी प्लस सी मोड ऑफ एन। हो गया, प्रूफ हो गया ना, ये तो काफ़ी ईजी था। अभी नेक्स्ट में देखो, है ना, ऑल्सो, है ना, क्या कर सकते हैं, एन डिवाइड्स ए माइनस बी, तो ए माइनस बी इक्वल टू एन के, ऐसा नहीं करके ऐसा भी कर सकते हैं, एन डिवाइड्स ए माइनस बी, तो एन डिवाइड्स ए माइनस बी इंटू व्हाट सी, है ना। ये तो ऐसा हो गया कि 2 अगर 8 को डिवाइड कर रहा है तो 2 8 इंटू 3 को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि इन दोनों में से एक तो क्या हो रहा है, 2 से डिविजिबल हो रहा है ना। तो आप कोई भी इंटीजर यहाँ पे प्रोडक्ट कर सकते हो, है ना। 8 तो हमेशा 2 से डिविजिबल होगा ही होगा। तो ये चाहे जितना भी, है ना, चाहे जितना भी नंबर्स आप इंटू करो, ये 2 से डिविजिबल होगा ही होगा, क्योंकि 8 2 से डिविजिबल हो रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पे a माइनस बी एन से ऑलरेडी डिविजिबल हो रहा है ना, तो चाहे आप कुछ भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, वो हमेशा क्या होगा, डिविजिबल होगा ही होगा। तो इसका मतलब क्या है, एन डिवाइड्स ए सी माइनस बी सी, इसका मतलब क्या होगा, ए सी कॉन्ग्रुएंट बी सी मोड ऑफ एन। तो ये भी हो गया। अभी 6 नंबर है ना, काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है और इजी भी है। 6 नंबर में क्या बोला है कि इफ़ ए कॉन्ग्रुएंट बी मोड ऑफ एन देन ए टू द पावर के कॉन्ग्रुएंट बी टू द पावर के मोड ऑफ एन, है ना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला जो आइडेंटिटी है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हम लोग का, है ना, क्वेश्चंस करने में बहुत ज़्यादा यूज़ होता रहता है। तो है ना, बहुत सर्दी लगा है मुझे, पता नहीं इतना ज़्यादा सर्दी क्यों लगता है ना। मेरा बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है ना, ना ज़्यादा बुखार आता है, ना पेट दर्द, ना सर दर्द, कुछ भी नहीं। लेकिन जो सर्दी है वो हमेशा मुझे लगता ही लगता है, मतलब। तो इसलिए है ना, थोड़ा आवाज़ भी ठीक नहीं है मेरा। तो देखो यहाँ पे क्या है, इसको मान लेते हैं लेट, है ना, ए कॉन्ग्रुएंट बी मोड ऑफ एन, है ना। और एक नहीं, बहुत सारा मानते हैं। मान लो एक ए कॉन्ग्रुएंट बी मोड एन, ए कॉन्ग्रुएंट बी मोड एन, कितना तक मानेंगे हम लोग, के टाइम्स मानेंगे, है ना, अप टू के टाइम्स। ऐसा क्यों किया हम लोग ने, क्योंकि हम लोग को थ्योरम नंबर 4 में देखने को मिला था ना, सॉरी आइडेंटिटी नंबर, है ना, 14 का 4 नंबर में हमें ये देखने को मिला था कि ए कॉन्ग्रुएंट बी मोड एन है, और फिर सी कॉन्ग्रुएंट डी मोड एन है। तो लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड क्या कर सकते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। 14 का 4 में यही तो है, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, तो हमें ये मिल जाएगा। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड में जितना भी ए है ना, उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देयरफॉर ए इंटू ए अप टू कहाँ तक, अप टू के टाइम्स, फिर कॉन्ग्रुएंट, फिर राइट हैंड साइड का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, बी इंटू बी कहाँ तक, बी इंटू बी अप टू के टाइम्स, है ना, और साइड में क्या आएगा, मोड ऑफ एन। अब देखो, अगर यहाँ पे ऐसा होता ए इंटू ए सिर्फ 3 ए होता, तो हम लोग क्या लिखते, ए टू द पावर 3 लिखते, है ना। तो ये तो 3 नहीं है, कितना है, के है, तो यहाँ पे 3 की जगह में क्या आएगा, के आएगा। गॉट इट। यहाँ पे ए कितना सारा है, के है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए टू द पावर के आएगा। सिमिलरली यहाँ पे बी कितना सारा है, के, तो यहाँ पे भी आएगा बी टू द पावर के मोड ऑफ एन।
तो ये वाला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, यानी कि हम लोग अगर ऐसा है ए कॉन्ग्रुएंट बी है तो हम लोग दोनों साइड क्या लेते हैं, क्या लिख सकते हैं, पावर ले सकते हैं, है ना। तो थ्योरम 14 भी हो गया। अभी 5 एग्जांपल्स बचा है इस एक्सरसाइज में, तो पहले एग्जांपल्स कर लेते हैं और फिर एक्सरसाइज करेंगे, है ना। फर्स्ट वाला एग्जांपल में क्या बोला है, फाइंड द इंटीजर्स इन बिटवीन 1 and 100 विच आर कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 7, है ना। फाइंड द इंटीजर्स between 1 to 100 which are congruent to 3 mod 7। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, let n congruent 3 mod 7 और let n be what, n क्या है यहाँ पे, इंटीजर्स है। तो इसका मतलब क्या है, 7 डिवाइड्स n माइनस 3, इसका मतलब क्या है, n माइनस 3 इक्वल टू 7k, इसका मतलब क्या है, n इज इक्वल टू 7k प्लस 3। क्या दिया है, n का वैल्यू दिया है ना, गिवन जो n है इट शुड बी ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 100। देयरफॉर इसको एक और लाइन लिखते हैं, n की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7k प्लस 3 लिख सकते हैं ना, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 100। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे जो n का वैल्यू 7k प्लस 3 है, मैंने यहाँ पे n की जगह में 7k प्लस 3 लिख दिया। अब एक कम करते है ना, सब में -3 कर देते हैं ना, यहाँ से भी -3, यहाँ से भी -3, यहाँ से भी -3, क्योंकि +3 और -3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 - 3 -2 आएगा, है ना, +3 - 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 97। तो यहाँ से हमें k का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। और यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे k भी क्या है, k भी इंटीजर ही है ना। तो k का वैल्यू हम लोग यहाँ पे -1 नहीं लिख सकते, क्योंकि -1 लिखेंगे तो -7 -2 से बड़ा नहीं होगा। तो k का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, क्योंकि 7 × 0 0 और 0 - 2 से क्या होगा, बड़ा होगा, राइट। तो k का वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3, और उसका मैक्सिमम कितना होगा, 7 13 × 91, 7 14 × 98, तो 7 13 × 91 यहाँ तक ठीक है। तो k का वैल्यू अगर इतना हो गया तो n का वैल्यू कितना होगा, है ना। यहाँ पे देखो k का वैल्यू अगर 0 होगा तो n का वैल्यू 3 होगा, 1 हो गया तो 10 हो जाएगा, 2 गया तो कितना होगा, 17 हो गया, ये 24 हो जाएगा, यानी कि 7 7 का डिफरेंस है ना, 7 7 7 का। तो लास्ट में कितना है, 13, 7 13 × 91, 91 + 3 कितना आएगा, 94 आ गया, है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल 2 पे क्या बोला है, सिमिलर ऐसा ही बोला है ना, सेम है, n कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 5 ये निकलना हमें, और दूसरा हमें निकलना है n कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 5, ओके। तो इसका मतलब क्या है, 5 डिवाइड्स n - 0, इसका मतलब 5 डिवाइड्स n, इसका मतलब ये n इज इक्वल टू 5k, यानी कि 5 इज ए फैक्टर ऑफ व्हाट, n। तो है ना, यहाँ पे साइड पे लिख सकते हो n बिलोंग्स टू व्हाट, इंटीजर, यहाँ पे भी k बिलोंग्स टू व्हाट, इंटीजर, है ना। देयरफॉर n इक्वल टू, अगर k का वैल्यू 0 हो गया तो 0, k का वैल्यू +1 होने पे +5, -1 होने पे -5, यानी कि +-5 है ना, +-10 +-15 ऐसा करके जाएगा। तो ये तो हो गया। अभी इसको देखते हैं, 5 डिवाइड्स n - 1, तो ये हो जाएगा n - 1 इक्वल टू 5k, यानी कि n इक्वल टू कितना आएगा, 5k + 1। यहाँ पे साइड पे लिख सकते हो n बिलोंग्स टू इंटीजर, यहाँ पे भी k बिलोंग्स टू व्हाट, इंटीजर। देयरफॉर देखो k का वैल्यू, सॉरी n का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, अगर k का वैल्यू अगर हम लोग ने 0 लिख दिया तो n का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। अगर k का वैल्यू अगर हम लोग ने 1 लिख दिया +1 तो ये हो जाएगा 6, 2 लिख दिया तो कितना आएगा 11, 3 लिख दिया तो कितना आएगा 16, यानी कि 5 5 का डिफरेंस है ना। 6 + 5 11, 11 + 5 16, 16 + 5 21, 21 + 5 26, +5 करके जा रहा है उधर, है ना। सिमिलरली अगर हम लोग -1 रखेंगे तो -5 + 1 कितना आएगा, -4,
-2 रखेंगे तो -10 + 1 कितना आएगा -9, है ना, ऐसा करके आएगा ये, यानी कि -5 -5 -5 -5 करके आएगा। तो एग्जाम्पल 2 भी हो गया। अभी एग्जाम्पल 3 को करते हैं। एग्जाम्पल 3 में क्या बोला है, शो डेट 41 डिवाइड्स, है ना, 41 डिवाइड्स 2 to the power 20 - 1। ये भी काफ़ी इजी है ना। इसको कैसे करेंगे हम लोग, वी हैव, इसको कैसे करेंगे, 2 to the power 5 कितना होता है 32 माइनस 9, 32 माइनस फिर -9 तो +9 हो गया। तो 32 + 9 कितना हो गया 41। तो 41 इज़ डिवाइडेड बाय व्हाट 41। ये वाला आ रहा है समझ में। इसका मतलब क्या है 41 डिवाइड्स 2 to the power 5 माइनस -9 ना। तो 41 डिवाइड से कितना आ जाएगा 32 माइनस इंटू माइनस +9, तो 41 डिवाइड्स 41। तो सही तो लिखा ना, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब एक कम करते, जो लास्ट वाला है ना, थ्योरम नंबर 14 का जो लास्ट वाला जो आइडेंटिटी था 6 वाला, है ना, कैसा था, ए कॉन्ग्रुएंट बी मोड ऑफ एन। तो हम लोग दोनों साइड पावर ले सकते थे ना, ए टू द पावर के कॉन्ग्रुएंट बी टू द पावर के मोड ऑफ एन। तो उसी वाला आइडेंटिटी को हम लोग बार बार यूज़ करेंगे ऐसा वाला क्वेश्चंस करने में, है ना। तो दोनों साइड हम लोग कौन सा पावर लेंगे, एक काम करते 2 लेते हैं, तो इधर भी 2 लेंगे, तो ये हो जाएगा मोड 41। तो ये हो जाएगा 2 to the power 10 कॉन्ग्रुएंट, ये हो जाएगा 81 मोड ऑफ कितना आ जाएगा 41। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। ऑल्सो 81 कॉन्ग्रुएंट -1, यानी कि 81 माइनस -1। तो 81 + 1 कितना आ जाएगा 82। 82 इज़ डिविजिबल बाय व्हाट 41 ऑब्वियसली, है ना। 81 माइनस का -1 कितना हो जाएगा +1। तो 81 + 1 कितना होगा 82। 82 इज़ डिविजिबल बाय 41 ऑब्वियसली। तो है ना, इसको मानते हैं इक्वेशन 2। अब एक आइडेंटिटी वहाँ पे था ना ऐसा वाला कि इफ़ ए कॉन्ग्रुएंट बी एंड बी कॉन्ग्रुएंट सी, ऑब्वियसली मोड एन है यहाँ पे, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए कॉन्ग्रुएंट सी। तो सेम चीज़ यहाँ पे ए कॉन्ग्रुएंट बी एंड बी कॉन्ग्रुएंट सी, तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 क्या मिलेगा हमें ए कॉन्ग्रुएंट सी, यहाँ पे आएगा मोड 41, है ना। दिस कॉन्ग्रुएंट दिस और दिस, फिर ये दिस इज़ कॉन्ग्रुएंट टू दिस, तो दिस विल बी कॉन्ग्रुएंट टू दिस, है ना। तो अब ये कम करते हैं हम लोग, दोनों साइड क्या लेंगे पावर 2 लेंगे, इधर भी पावर 2 और इधर भी पावर क्या लेंगे 2 लेंगे। तो ये कितना आएगा 2 to the power कितना आएगा 20 आएगा, है ना। 10 2 ज़ा 20 कॉन्ग्रुएंट और -1 के ऊपर स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा मोड 41। इसका मतलब क्या है, मेरे पास जगह नहीं, तो लास्ट में आप लोग देना देयरफॉर 41 डिवाइड्स 2 to the power 20 -1। इसका मतलब यही तो है ना। तो क्या हो गया, है ना, शो हो गया यार। ऐसा क्वेश्चन एक्चुअली काफ़ी इजी होता है ना। तो अभी यहाँ से 2 एग्जांपल बचा है, उसको भी फटाफट कर लेते हैं, है ना। एग्जांपल नंबर 4 and 5, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। एग्जाम्पल 4 में क्या बोला है, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 ... फैक्टोरियल 100। तो if the sum of this is divided by 12, then find the remainder। ओके, मतलब इसका सम को, है ना, ये वाला नंबर को अगर हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा हमें ये निकालना है। तो ये वाला क्वेश्चन भी, है ना, काफ़ी इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं फैक्टोरियल 4 से। फैक्टोरियल 4 मतलब क्या होगा 4 × 3 × 2 × 1, है ना। मान लो अगर हम लोग के पास ऐसा है फैक्टोरियल
है ना। ये वाला फैक्टरियल तो पता है कि नहीं आप लोग को, है ना, अभी समझ आ जाएगा, है ना। जैसे फैक्टरियल 5 मतलब क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टरियल 10 मतलब कैसा होगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू ऐसा करके कहाँ तक, 1 तक। गॉट इट। तो अगर यहाँ पे फैक्टरियल 4 है तो ऐसा लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो 4 3 से कितना आएगा, 12 है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली देयरफॉर 12 डिवाइड्स व्हाट, फैक्टरियल 4, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 12 है ना, तो 12 फैक्टरियल 4 को डिवाइड करेगा ही। इसका मतलब क्या है, 12 डिवाइड्स फैक्टरियल 4 माइनस 0, ऐसा भी तो लिख सकते हैं हम लोग। अभी इसका मतलब क्या है, फैक्टरियल 4 कॉन्करेंट 0 मोड 12। तो एक्चुअली इसका मतलब क्या है पता है, इसका मतलब होता है रिमाइंडर, है ना। इसका मतलब अगर फैक्टरियल 4 को अगर हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलता है, 0 मिलता है। गॉट इट। तो ये वाला चीज़ हमें क्या बताता है, रिमाइंडर बताता है, इसको याद रखना आप लोग। सिमिलरली फैक्टरियल 4 हो गया, फैक्टरियल 5 को देखते हैं। फैक्टरियल 5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ पे भी जो 12 है ये छुपा हुआ है ना। देयरफॉर 12 डिवाइड्स फैक्टरियल 5, यानी कि 12 डिवाइड्स फैक्टरियल 5 माइनस 0, यानी कि फैक्टरियल 5 कॉन्ग्रुएंट 0 मोड 12। इसका मतलब अगर हम लोग फैक्टरियल 5 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर कितना मिलता है, 0 मिलता है ना। तो इन अदर वर्ड्स इसका मतलब क्या है, देखो फैक्टरियल 4 फैक्टरियल 5 फैक्टरियल 6 सब 12 से क्या होगा, डिवाइड होगा, है ना। जैसे फैक्टरियल 6 को देखो तो यहाँ पे भी तो हमें 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसा दिखेगा ना। तो यहाँ पे भी तो 12 छुपा हुआ है, यानी कि फैक्टरियल 4 और उससे जितना भी नंबर्स बड़ा है ना, फैक्टरियल 5 फैक्टरियल 6 फैक्टरियल 7, वो सारा नंबर में ये तो होगा ही होगा ऑब्वियसली। तो सारा नंबर्स फैक्टरियल 4 और उससे बड़ा फैक्टरियल 5 फैक्टरियल 6 12 से डिविजल होगा। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। इन अदर वर्ड्स फैक्टरियल 4 को अगर हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। सिमिलरली फैक्टरियल 5 को अगर हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ये कहाँ तक है, फैक्टरियल 100 तक है। फैक्टरियल 100 को भी अगर हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। गॉट इट। अभी नेक्स्ट में ऑल्सो या एंड भी लिख सकते हैं। एंड देखो यहाँ तक तो हम लोग ने कर लिया ना, यहाँ तक तो हो गया। अभी इन तीन नंबर को देखना पड़ेगा, है ना। नाउ एंड कुछ भी लिखो यार, है ना। चलो नाउ या एंड भी लिख दो। मुझे लिखने में बहुत मतलब, है ना, बकवास लगता है मुझे, मतलब क्या लिखूँ नहीं लिखूँ, है ना। खुद को थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगता है यार, है ना। कुछ भी लिख दो यार, ऐसे भी चेक करने वाला दिखेगा नहीं, है ना, क्या लिखा है यहाँ पे। बस कॉन्सेप्ट थोड़ा सही होना चाहिए। ओके। तो फैक्टरियल 1 को देखो, ये कितना है, 1। 1 में से अगर हम लोग -1 कर देंगे तो 1 - 1 कितना आएगा, 0। एंड 0 इज डिविजिबल बाय व्हाट, 12, है ना। या ऐसे भी सोच सकते हो कि फैक्टरियल 1 को अगर हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। कैसे करके देखो ना, 12 0 जा 0, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। सिमिलरली फैक्टरियल 2 को अगर हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे, है ना, तो रिमाइंडर कितना मिलेगा। फैक्टरियल 2 मतलब क्या है, 2 1 जा 2, तो 12 0 जा 0, तो रिमाइंडर वापस फिर से क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। फैक्टरियल 3 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे हम लोग तो रिमाइंडर कितना मिलेगा। फैक्टरियल 3 मतलब क्या है, 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना, यानी कि 6 है। तो ऑब्वियसली 12 0 जा 0, तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 6 मिलेगा यहाँ पे, है ना। अभी देखो यहाँ पे ये रहा, है ना, फैक्टरियल 1 2 3, और ये रहा फैक्टरियल 4 5 कहाँ तक, 100 तक। देयरफॉर अभी हम लोग कौन सा वाला आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, वो वाला याद है, A कॉन्ग्रुएंट B मोड n एंड C कॉन्ग्रुएंट D मोड n। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड है लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जो राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये वाला आइडेंटिटी हम लोग यूज़ करेंगे, है ना। तो जितना भी लेफ्ट हैंड साइड है सबको क्या कर दो, नहीं मल्टीप्लाई नहीं करना है, सॉरी, क्या करना है यहाँ पे, प्लस करना है।
तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई भी होता है प्लस भी होता है ना, दोनों लेफ्ट हैंड साइड को क्या कर दो, ऐड कर दो और इधर भी ऐड कर दो, बी प्लस डी, ये भी तो है ना। कौन सा वाला आइडेंटिटी है, थ्योरम नंबर 14 का 4 का ए है ये, है ना। लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग ऐड कर सकते हैं और राइट हैंड साइड को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस है ना, मैंने सोचा था मल्टीप्लाई है। ओके, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 कॉन्ग्रुएंट। फिर राइट हैंड साइड में हमें कहाँ से लिखना है, यहाँ से, है ना। 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस, फिर यहाँ पे क्या है, सब जीरो है, 0 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे क्या लिखना है हमें, मोड 12। इसको इरेज कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे आएगा कॉन्ग्रुएंट, ये कितना आ गया, 9 मोड ऑफ 12, है ना। इसको भी लिख देते हैं 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट, कहाँ तक लिखना है ये, फैक्टोरियल 100 तक प्लस फैक्टोरियल 100 तक। तो इसका मतलब ये है कि इस नंबर को अगर हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा हमें, 9 मिलेगा, है ना। देयरफॉर रिमाइंडर इक्वल टू कितना आ गया, 9 आ गया, क्योंकि दिस माइनस दिस इज डिविजिबल बाय 12, है ना। करंट भी चला गया, थोड़ा सा रुकते आ जाएगा करंट। ओके गाइस, करंट भी आ गया। तो मैं क्या बोल रहा था, इसमें से अगर हम लोग, है ना, -9 कर देंगे तो ये 12 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 9 ज़्यादा हो रहा था ना, तो वही तो रिमाइंडर हो जाएगा, है ना, क्योंकि -9 करने पे 12 से डिविजिबल हो रहा है। इसका मतलब रिमाइंडर कितना था, ज़्यादा था, मतलब रिमाइंडर कितना था, 9 था। आ गया समझ में। तो ये हो गया एग्जाम्पल 4। अभी करते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5। तो एग्जाम्पल 5 में क्या बोला है, ऐसा कुछ बर्थडे का क्वेश्चन है ना। एग्जाम्पल 5 में कहाँ पे गया एग्जाम्पल 5, ऐसा बोला है कि जो एक बच्चा है ना, 25 मई 2002 में पैदा हुआ था और इट वॉज अ सैटरडे, है ना, बोर्न ऑन। तो पूछ रहा है कि उसका जो 6th बर्थडे है, 6th बर्थडे यानी कि 25 मई 2008, है ना, कौन सा डे पे फॉल करेगा, ये वाला निकालना है ना। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ना, एंट्रेंस एग्जाम वगैरह में भी आता है, तो वेरी इजी, है ना। इसको करने के लिए आपको मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट होना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं, ऐसे हो जाता है ना। तो देखो 25 मई 2002 टू 24 मई 2008, कितना सारा दिन कंप्लीट होता है पहले ये देख लेते हैं, है ना। 365 डेज होता है एक साल में, और 6 साल, है ना, बीत गया तो कितना होगा, 365 × 6, और उसमें से 2004 और 2008 ये लीप ईयर, यानी कि फरवरी में कितना होगा, 29 डेज है, यानी कि +2 करना पड़ेगा हमें, है ना। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डे फरवरी 29, और यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा डे, तो +2 करना पड़ेगा लीप ईयर के लिए। तो ये हो जाएगा 33, 36, 37, 38, 39, 3 कैरी 21, तो ये हो जाएगा 2192 डेज, है ना। तो कितना सारा वीक बीत जाता है पहले ये निकाल लेते हैं, है ना। तो 2192 कैन बी रिटन एज 7 3 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21 +1, यानी कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2192 -1 = 7 × 313, यानी कि 7 डिवाइड्स 2192 -1, क्योंकि 7 यहाँ पे क्या है, एक फैक्टर है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2192 -1 मोड 7। तो एक्चुअली ये सब करने का ज़रूरत भी नहीं है ना, बेकार में ज़बरदस्ती क्वेश्चन में करवाया है बुक में, ये करने का भी ज़रूरत नहीं है ना, यहीं से आ जाता है। अगर आपने ये निकाल दिया ना तो यहीं से आ जाता है, ये सब एक्चुअली नहीं चाहिए, है ना। फिर भी बुक में है तो मैंने कर दिया। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 25 मई 2002 से 24 मई 2008 तक कितना सारा वीक कंप्लीट होता है, 313 वीक्स कंप्लीट होता है, और फिर एक डे कंप्लीट होता है। तो हम लोग लिख सकते बाय द टाइम
by the time the child attains 6th birthday, she has completed how many weeks? She has completed 313 weeks and 1 additional day. ऑब्वियसली है ना, ये स्टार्टिंग डेट कब था? सैटरडे से स्टार्ट किया था ना हम लोग ने, है ना। तो देखो सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, है ना। तो एक हफ्ता हो गया ना। तो एक हफ्ता कंप्लीट होने के बाद जो दूसरा दिन स्टार्ट होगा वो किससे स्टार्ट होगा? सैटरडे से ही स्टार्ट होगा, है ना। अगर यहाँ पे हम लोग मंडे से स्टार्ट करते तो नेक्स्ट वीक मंडे से स्टार्ट होता है। अगर हम लोग ट्यूसडे से स्टार्ट करते तो जो नेक्स्ट वीक स्टार्ट होता है ट्यूसडे से ही स्टार्ट होता है। तो हम लोग किससे स्टार्ट करें? सैटरडे से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा किससे स्टार्ट होगा? सैटरडे से स्टार्ट होगा, है ना। तो मैं ये चीज़ यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। इट इज़ ऑब्वियस दैट in this case Saturday will repeat after every week, है ना। So 24th May 2008 will be what? Saturday, क्योंकि 313 वीक्स कंप्लीट होने के बाद एक दिन और कंप्लीट हो जाता है ना, है ना। तो जो 24 मई 2008 कौन सा डे पे गिरेगा? सैटरडे पे गिरेगा, क्योंकि ये सारा वीक तो कंप्लीट हो गया, है ना। ये सारा वीक कंप्लीट होने के बाद जो नेक्स्ट डे होगा वो किससे स्टार्ट होगा? सैटरडे से स्टार्ट होगा। यानी कि जो 24 मई 2008 ये क्या है? सैटरडे ही था ये, है ना। देयरफॉर द चाइल्ड 6th बर्थडे that is 25th May 2008 will fall on Sunday, है ना। क्योंकि अगर जो 24th मई है वो अगर सैटरडे है तो जो उसका नेक्स्ट डे होगा क्या होगा? संडे होगा। तो इतना ही था हम लोग का 3.5 का कॉन्सेप्ट इन एग्जाम्पल में। काफ़ी इजी है ना एक्सरसाइज था ये, मतलब काफ़ी इजी सेक्शन था। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पे विद एक्सरसाइज 3.5।